नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कबीर और आप देख रहे हैं जी भारत। अभी हम बराही अनंतपुरा पंचायत पहुंचे हुए हैं। यहां पे सरपंच पद के लिए अरुण जी अपना उम्मीदवारी तय किए हैं और ये खड़े हुए हैं। इन्होंने पंचायत के न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, एक नया परिवर्तन लाने के लिए खड़े हुए हैं। लोगों से वादा किया है कि इस बार ये आएंगे तो पंचायत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार करेंगे और जहां भी गरीब लोगों को किसी बात में कमी होती है वहां वो उपस्थिति दर्ज कराएंगे और जो भी व्यवस्थाएं होंगे उनको सुदृढ़ करेंगे। आइए हम अरुण जी से मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से सरपंच के न्यायिक व्यवस्था को ये सुदृढ़ करेंगे और लोगों के बीच फिर से अपनी एक नई पहचान किस प्रकार से बनाएंगे। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारत में। ठीक है, हम ग्राम कचहरी के व्यवस्था को दुरुस्त करके चलाएंगे और लोगों को हर वक्त न्याय व्यवस्था में अपना रुचि डाले रखेंगे और जो भी काम होगा पब्लिक के साथ हमारा 24 घंटा, जब भी पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ अपना ईमानदारी पूर्वक उपस्थित रह करके पब्लिक का सारा काम अपने से अच्छे ढंग से सब दिन अपने ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का भी अपना संकल्प करेंगे और इसके साथ अपना सारा विधि व्यवस्था भी अपने ग्राम कचहरी में लोगों के साथ दुरुस्त करके चलाएंगे। ईमानदारी पूर्वक सारा व्यवस्था को करके चलाएंगे। पिछले दफ़े जो यहाँ सरपंच रहे हैं उन्होंने क्षेत्र में ऐसी क्या कमी रह गई, ऐसा कौन सा त्रुटि रह गया जिसको आप पूरा करेंगे और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाएंगे? पूर्व सरपंच कोई व्यवस्था को ठीक से नहीं चलाए और ग्राम कचहरी भी नहीं बनवा पाए और पब्लिक के बीच में जो झगड़ा लड़ाई हुआ उसको भी ठीक से नहीं देख पाए। इसीलिए पब्लिक के बीच में दूरी बन गया है, इसीलिए नाराज़गी है और इसीलिए हमारे साथ जनता अभी साथ है। सो आप देख लीजिए और जनता से भी पूछ लीजिए। ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था की स्थिति को सुधार करने के लिए सरपंच पद का निर्माण किया गया है और ये पंचायत का सर्वोच्च पद होता है। इसमें आप किस प्रकार से लोगों के बीच जाके न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाएंगे? लोगों के बीच जा कर के हम सारा व्यवस्था में सुधार ला करके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवस्था के साथ जाके लोगों को न्याय दिलाएंगे। यहाँ ग्राम कचहरी का निर्माण हुआ था? नहीं हुआ था, इस बार हो जाएगा। हम अगर जीतेंगे तो हम यहाँ ग्राम कचहरी का निर्माण कराएंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं, ये भीड़ जो है ये मत में बदल पाएगा क्या? हाँ, ये हमारे साथ सब लोग हैं और ये हमको रहेंगे भी। लोग आपको वोट क्यों करेंगे? इसलिए कि हम लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और वैसा न्याय दिखलाते हैं। जब भी पब्लिक हमको बुलाते हैं तब हम यहाँ आकर के उपस्थित होकर के उसका दुख दर्द में साथ रहते हैं। इसीलिए पब्लिक हमारे साथ है। कई वर्षों से समाज में रह के आप समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं पे ऐसा कोई मामला आया था जिसमें आपको लगा कि हस्तक्षेप करना चाहिए और सरपंच पद की उम्मीदवारी देके हमें इस पंचायत सुशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करनी चाहिए, ऐसा कोई वाकया हुआ था क्या? ज़्यादातर मामला हम ही देखते हैं, यहाँ से लेके या ब्लॉक का हो या थाना का हो या अनुमंडल का हो या ज़मीन से संबंधित मामला हो या वृद्धा पेंशन से संबंधित हो या विधवा पेंशन से हो या पशु शेड से हो या गांव का भी कोई व्यवस्था हो या पूरा पंचायत में किसी भी व्यक्ति को हमसे काम लग जाए अगर या ज़मीनी विवाद हो उसको हम जा कर के अपना अथी से उसको हम सुलझाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चचा जी हमारे साथ बगल में खड़े हैं अरुण जी के समर्थन में, इनसे भी बात करते हैं। पंचायत में सुशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत में सरपंच पद का ओहदा बहुत बड़ा होता है। ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था जो होती है उसमें सरपंच की अहम भूमिका होती है। वहाँ किस प्रकार की कमी रह गई जो अरुण जी का आप समर्थन कर रहे हैं और किस प्रकार से आपके क्षेत्र का ये परिवर्तन करेंगे और क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, गत इलेक्शन में अरुण कुमार को हम लोगों ने साथ दिया, 750 वोट लाया। कुछ वोट के लिए यह पिछड़ गया। अब की बार अरुण कुमार को हम लोग इतना मदद कर रहे हैं, इतना मदद कर रहे हैं, आशा है कि अरुण कुमार जीतेंगे और हम लोग का रक्षा और हर तरह, हर बात में, हर दुख सुख में वह साथ रहेंगे। हम लोग का यही मनोकामना है, अरुण कुमार को जिताना है। क्यों? अच्छा ईमानदार लड़का है, हर दुख सुख में हम लोगों के साथ रहता है।
जहाँ कहीं भी रहते हम लोग में कुछ कमी होता है तो इन्हें मालूम करते मोबाइल द्वारा और कोई व्यक्ति द्वारा तो आकर के तुरंत हाजिर होते हैं। समाज में किसी प्रकार का विवाद होता है तो इनकी क्या भूमिका होती है अरुण जी? अच्छा भूमिका होता है, उसे शांत करने का प्रयास करते हैं और कर लेते हैं। आपका नाम? विष्णुदेव प्रसाद। विष्णुदेव प्रसाद जी क्षेत्र के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका अनुभव भी खासा रहा है। ये कह रहे हैं कि जब भी पंचायत में किसी प्रकार का विवाद होता है तो अरुण जी आके अग्रणी भूमिका निभा के उनको सुलझाने का काम करते हैं। इसलिए सरपंच पद के लिए उन्हें चुनना अति आवश्यक है ताकि क्षेत्र में सुशासन व्यवस्था सुदृढ़ हो। अगले व्यक्ति से हम बात करते हैं जिनका नाम अशोक कुमार यादव है। ये भी समर्थन में खड़े हुए हैं अरुण जी के। इनसे हम जानते हैं कि आखिर लोग अरुण जी को क्यों वोट करें और क्यों इनको सरपंच पद के लिए चुन के पंचायत में भेजें। क्या कारण रहेगा कि आप इनको वोट करेंगे और इनका समर्थन कर रहे हैं? ये जो भी काम करते हैं पंचायत में किसी भी विवाद में तो निष्पक्ष ढंग से बात अपना करते हैं, किसी के भेदभाव में नहीं रहते हैं। और पूर्व सरपंच बहुत ऐसी बात में वह शामिल नहीं हो पाता है और यह पंचायत के हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। जहाँ जो भी त्रुटि होती है, चाहे गांव में कोई विवाद हुआ तो वहाँ समझौता करने के लिए आपस में दोनों को मिला करके समझौता कर देते हैं। ऐसा कोई वाक्य आपके जहन में है कि जहाँ कोई विवाद हुआ हो और यहाँ के जो निवर्तमान वो सरपंच थे वो नहीं आए और या फिर पक्षपात करके उन्होंने फैसला सुना दिया हो, ऐसा कोई जहन में विवाद याद है आपको? ऐसा बहुत सा है, बताना कम पड़ जाएगा। जी जी। क्षेत्र में कई ऐसा विवाद हुआ जिसमें अरुण जी का अग्रणी भूमिका रहा। और हाँ, पिछले सरपंच के विषय में क्या कहेंगे कि कहीं पे पक्षपात या कहीं ऐसा कोई विवाद जिसमें उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया इसलिए आप इनके समर्थन में आए हैं, ऐसा कोई वाक्या? पक्षपात तो जो करते ही हैं। बहुत जगह जो है अपना वह फैसला अच्छा से नहीं कर पाते हैं, बात भी नहीं रख पाते हैं। इसी कारण से इनका समर्थन करना है। पंचायत करने वाला व्यक्ति मजबूत तो होना चाहिए, किसी की जानकारी जानकारी होनी चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को सरपंच वह उसमें नहीं है। आइए और हम बात करते हैं, पगड़ी बांधे हुए भाई मेरे खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप इनके साथ में क्यों हैं और क्यों इनको आप समर्थन दे रहे हैं अपना। युवा में मतलब सबसे बढ़िया है, मतलब सब कुछ का जानकारी ज़्यादा बढ़िया से है। थाना ब्लॉक इधर उधर 927 इस वजह से हम सारे आदमी इनको चुने हैं और शांति मन से चुने हैं। ऐसा नहीं कि बहकावे में आकर के हम इनके साथ घूम रहे हैं, एकदम दिल से घूम रहे हैं। सरपंच का क्या दायित्व होना चाहिए? आप तो युवा हैं, जानकारी होनी चाहिए आपको। सरपंच का मतलब यही होना चाहिए ना कि जहाँ पे विवाद है तो वहाँ पे आकर के अपना मिले जुले उसको शांत कर देते हैं, तो उन्हीं का मतलब हुआ सरपंच। और प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर रहे हैं अरुण जी का? अरुण जी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह स्टॉप छाप। तो किस प्रकार से लोगों के पास जाके किस प्रकार से लोगों को रिझाते हैं कि अरुण जी को वोट कीजिए? युवा है मतलब देखते हैं कि जब अभी मतलब जीते हुए नए हैं तो इतना काम करते हैं, तो जीतने के बाद तो काफ़ी काम करेंगे वो। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी, सरपंच पद के लिए अपना उम्मीदवारी दिए हैं और क्षेत्र में आएंगे तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार करेंगे। फिर से हम जानते हैं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है स्टॉप छाप, क्रमांक संख्या 1 पर है और उसी के साथ ये सब लोग हैं। और वो इसी लोगों के पास जाके किस प्रकार से बताते हैं आप कि हम इस बार आ रहे हैं, कई विवादों को हमने सुलझाया है, गांव में न्यायिक व्यवस्था में हम सुधार लाएंगे, किस प्रकार से लोगों को रिझाते हैं आप? लोगों को जाते हैं और कहते हैं कि इस बार हमको जिताइए और हम अच्छे से व्यवस्था करेंगे, आप लोग का सेवा करते रहेंगे, जनता मालिक का सेवा करते रहेंगे और कोई भी तरह का विधि व्यवस्था में चरमाएगा तो उसमें हम अपना योगदान दे करके लोगों के साथ वातावरण अच्छा रखेंगे। और विधि व्यवस्था हमारे गांव का लोग किसी तरह के दिक्कत या किसी तरह के परेशानी में नहीं रहना चाहिए। हमारे पंचायत में किसी तरह का व्यवस्था में कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। पब्लिक हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। जनता मालिक जब तक हमारे साथ रहेगा हम तब तक उनके साथ रहेंगे और जो भी जनता मालिक का आदेश होगा उसको हम ज़िंदगी भर भरपूर तरीके से करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं जी भारत, बने रहिए। धन्यवाद।